सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर मैं नैरेटिव ध्वस्त करने आया हूं। आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अंतिम चरण में है। यद्यपि फाइनल ड्राफ्ट अभी तक उसका नहीं आया है। जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तब उस पर बात करेंगे। आप जानते हैं भारत रूस से पेट्रोलियम या तेल वगैरह खरीद रहा है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए। उसे स्विफ्ट सिस्टम यानी जिसके माध्यम से वो डॉलर से लेन देन कर सकता है उससे भी बाहर कर दिया। और जब रूस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो गया तो उसे अपना पेट्रोल बेचने में भी परेशानी आने लगी। मैं पेट्रोल की बात ज़्यादा करूँगा, तेल की। तब भारत ने उससे तेल खरीदना शुरू किया कि भारत को उस समय सस्ती दरों पर तेल मिल गया। अब अमेरिका ने भारत को बहुत रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक नैरेटिव फैलाया कि रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है उससे ब्राह्मण कमा रहे हैं। और अमेरिका के फैलाए नैरेटिव को भारत में इकोसिस्टम है जो समर्थन दे देता है। अब उसे ब्राह्मण को कैसे लाभ हो रहा है ये उन्होंने नहीं बताया। भाई, अगर रूस से तेल भारत में रिफाइन हो रहा है तो उससे सरकार को जी वैट भी मिल रहा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या जो भी टैक्स होंगे। कंपनी प्रॉफिट में जा रही होगी तो कार्पोरेट टैक्स भी मिल रहा होगा, इनकम टैक्स भी मिल रहा होगा। हो सकता है कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भी अतिरिक्त लाभ दिया होगा। ये भी ठीक है, कंपनी ने भी कमाया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नैरेटिव है, भारत में समर्थन मिला। अब ट्रेड डील के अंतिम चरण में फिर नैरेटिव शुरू हो गया है। आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रीय ट्रम्प, वो तो अपनी ईगो ऊपर रखते हैं हर चीज़ में। तो अब वहाँ से कहा जा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। दूसरी चीज़ कही जा रही है, भारत रूस से तेल का खरीद नहीं बढ़ाएगा। एक चीज़ और कही जा रही है कि हम भारत पर निगरानी रखेंगे जो रूस से तेल खरीदता है। तो पहले निगरानी वाली बात पर आते हैं। भाई, इसमें निगरानी क्या रखोगे? आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। पूरी दुनिया में आपका नेटवर्क है। पूरी दुनिया जानकारी रखती है दुनिया में कौन कहाँ क्या खरीद रहा है, कम से कम बड़े देश तो भारत 4 साल से अगर रूस से तेल खरीद रहा है, आपको तब भी पता है जो भी तेल वहाँ रूस से निकलता है उसका इंश्योरेंस भी होता होगा। आपके पास जानकारी आ जाती होगी कितने बैरल तेल निकला है, कितने का लेन देन हुआ है। तो इसमें नई बात क्या है? जैसे पहले रखते थे अब भी आप रखेंगे, उसमें क्या है? खैर, मैं आता हूँ उस नैरेटिव पे। भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और आगे से और तेल खरीद नहीं बढ़ाएगा। अब आप जानते हैं, अब भारत रूस से तेल खरीदना काम करती हैं भारतीय कंपनियां। अब चाहे उसमें सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी या निजी कंपनियां हो। अब अमेरिका ने क्या किया, रिलायंस को एक, आप कुछ भी समझे, अपनी तरफ मिला लिया और उसे वेनेजुएला के तेल खरीदने की अनुमति दे दी। अब रिलायंस को अगर वेनेजुएला का तेल मिलेगा तो वेनेजुएला को रूस के तेल की ज़रूरत क्या है? कि वेनेजुएला के पास ऐसी क्षमता भी है जो रिलायंस के पास ऐसी क्षमता भी है जो वेनेजुएला का तेल, जिसे माना जाता है थोड़ा कम गुणवत्ता का है, उसे भी रिफाइन कर सकता है। अब अगर रिलायंस वेनेजुएला का तेल खरीदेगा तो उसे रूस से तेल खरीदने की ज़रूरत क्या पड़ी भाई? थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि रिलायंस रूस से 30% तेल खरीदता था या 40%, जो भी आप समझे, खरीदता था। अब रिलायंस यदि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो उतना तेल रूस से तो कम खरीदेगा ना। यानी रूस से भारत आने वाले तेल में उतनी मात्रा की कमी हो जाएगी ना। यानी अगर रिलायंस 30 या 35% तेल खरीदता था तो 30 या 35% तो मात्रा में कमी आ जाएगी। तो इसमें भारत ने कम खरीदना कैसे कह सकते हैं? जो तेल रूस से भारत आ रहा था वही कंपनियां यदि वेनेजुएला से खरीदेंगी तो मात्रा कहीं ना कहीं तो वो कमी आएगी। वो कमी रूस में आ गई। इसमें भारत सरकार का क्या है? भारत सरकार ने थोड़ी आदेश दिया कि आप रूस से खरीदना शुरू कर दो या रूस से खरीदना बंद कर दो। ठीक है, रिलायंस के अपने
अपने हित है, उसके भी अपने व्यवसायिक हित है। अब जब रिलायंस वेनेजुएला से खरीदेगा तो रूस से तेल बढ़ाएगा कैसे? तो जो ये कहा जा रहा है कि रूस से तेल खरीद नहीं बढ़ाएगा, भाई बढ़ाने की तो संभावना ही नहीं होती। भाई भारत देश की एक खपत है, उस खपत के अंदर काम करेगा, उस खपत की ज़रूरत पूरी करेगा। अब जैसे मैं देखता हूँ, भारत लगभग 40 देशों से तेल खरीदता है। अब 40 देशों से तेल खरीदने के कई कारण होंगे, दाम भी होगा, सुविधा भी होगी, रणनीतिक खरीदारी भी होगी। तो भारत तो 40 देशों से तेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीदेगा। यदि भारत 10 और देशों से तेल खरीदना शुरू कर देगा तो इन 40 में से किसी से तो कम करेगा ना। भाई अपनी ज़रूरत लेगा तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ना। यदि भारत की खपत जो मैं सुनता हूँ लगभग 5 मिलियन बैरल की है, तो भारत तो 5 मिलियन बैरल की ही तेल खरीदेगा ना दुनिया भर से। तो अगर 10 देश और बढ़ जाएंगे, उनसे भी तेल खरीदेगा, मान लिया 1 बिलियन तेल खरीदेगा, मान लिया, तो इन 40 से 1 बिलियन कम करेगा ना। और इन 40 से 1 बिलियन कम करेगा तो उसमें रूस भी होगा। तो ये नैरेटिव भी उसका ध्वस्त हो गया। भाई आपने रिलायंस को अपनी तरफ मिलाया, रिलायंस ने रूस से खरीद बंद कर दी, रिलायंस ने वेनेजुएला से खरीद ली, तो रूस से तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ ना। तो ये नैरेटिव मैं आपको ये बताने के लिए बताया था। आज का प्रोग्राम केवल ये बताने के लिए कि नैरेटिव इस तरह चलता है। अब भारत में इनके समर्थक बैठे हुए हैं, इनके नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं मोदी ने अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। भाई मोदी ने कहाँ खरीदा? ये तो रिलायंस है जो रूस से हटके वेनेजुएला से ले रहा है। मोदी ने थोड़ी कहा रिलायंस को। अब ठीक है, अमेरिका ने क्या करा क्या नहीं करा वो अलग बात है, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो केवल आपको नैरेटिव के मायने बता रहा हूँ कि नैरेटिव इस तरह चलाए जा रहे हैं। अब मुझे ऐसे भी लगता है कि अमेरिका से कुछ नैरेटिव शायद मोदी विरोधियों को समर्थन देने के लिए भी आते हैं, जिसका वो लाभ उठाते हैं और वो अपना पूरी ताकत से चलाते हैं। तो फिलहाल मैंने आज का वीडियो आपको ये बताने के लिए बुलाया था, ये बताने के लिए किया था कि जो ये चल रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और अब रूस से तेल खरीद नहीं बढ़ाएगा, उसके पीछे एक तरह से आप मान के चले रिलायंस है, जिसे अमेरिका ने अपनी तरफ मिला लिया है फिलहाल, और वो रूस के बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा। और जब वो वेनेजुएला से खरीदेगा तो उसे रूस से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बढ़ाए तो खरीद अपने आप कम हो गई, और जब खरीद कम हो गई और उसे आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो खरीद बढ़ेगी क्यों? तो ये एक नैरेटिव अमेरिका जो चला रहा है उसका ये सच है। तो मैं ऐसे नैरेटिव आपके सामने आगे भी ध्वस्त करता रहूँगा जो भारत से संबंधित होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।